कोहाट में तेल और गैस के बाद अब सोना निकल आया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़या खुशहालगढ़ दरिया के किनारे पहाड़ों से हैवी मशीनरी के जरिए सोना निकालने का सिलसिला जारी, मगर दूसरी जानिब जमीन मालिकान में एक मजदूर शख्स जो नाबीना है, हुकूमत से मुतालिबा कर दिया कि काम बंद किया जाए और जमीन के असल मालिक को कुदरत का ये अनमोल तोहफा हवाले किया जाए जो असल हकदार है। इस वक्त इस नाबीना शख्स के पास हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुबीन मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी आला हुक्मरानों से कि मेरी ज़मीन जो इन्होंने ख़राब की है, ये अपने चैनलों पे ये देख लेंगे कि ये कितने बड़े बड़े खड्डे इन्होंने बनाए। मेरे 150-200 पौधे इन्होंने ख़त्म कर दिए वहाँ से, और जो गिरे उनकी जड़ों समेत उठा के ये अपने अपने ट्रैक्टरों में लाद के घरों को ले गए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आला हुक्मरानों से, जिनको मैंने पहले भी की है, कि मेरे साथ ताउन करें तो ये मेरी ज़मीन को, ताकि ये निकले, मेरी ज़मीन को बना के दें, ठीक करके दें। मैं एक नाबीना आदमी हूँ, ना मैं इतने पैसे लगा सकता हूँ, वहाँ तो बहुत सारा ख़र्चा होगा। तो इन्होंने बिगाड़ी है मेरी ज़मीन, तो यही उस ज़मीन को मेरी को प्लान करके मुझे दें। हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि इन मशीनों को निकाल दें यहाँ से, और उनको ये सख्ती से कहें कि हमारी ज़मीन भी हमें बना दें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद और डीपीओ फैसल शहजाद की साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अहमद राना, जावेद निसार, सदर चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशरफ और जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिजवान ताहिर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे TNN न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मल नवाब की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, आरपीओ महबूब रशीद ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और मुआशरे की आंख है। मीडिया नुमाइंदगान को चाहिए कि वो मुल्की मुफाद में काम करते हुए जराइम पेशा माफिया और मुल्क दुश्मन अनासर की निशानदेही करें, ताकि उनके खिलाफ बर वक्त एक्शन लिया जा सके। अवामी मसाइल हल करने के लिए वो हमा वक्त कोशा रहते हैं। मजलूम शहरियों और साइलिन के लिए हमारे दफातर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो यहाँ डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद के हमरा साहिवाल प्रेस क्लब में ओहदेदारान व मेंबरान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब राना जावेद निसार, जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिजवान ताहिर और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अशरफ व दीगर ओहदेदारान व मेंबरान के अलावा DSP सिटी राना इफ्तिखार अहमद और SHO सिटी राना आसफ सरवर भी मौजूद थे। आरपीओ महबूब रशीद ने साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की मुस्बत सहाफती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब राना जावेद निसार ने कहा कि साहिवाल प्रेस क्लब ने हमेशा मुस्बत सहाफती खिदमात इंजाम देकर साहिवाल की तमीर व तरक्की और अवामी मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा किया है। कबल अज़ीं दोनों अफसरान को प्रेस क्लब पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। सरगोदा के नवाह में सबक ना याद करने पर नहम क्लास के 14 साल तालिब इल्म को लाठी से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले स्कूल टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सैयदोन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल तालिब इल्म 2 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज सुबह लाइड अस्पताल फैसलाबाद में दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस लेते हुए IG पुलिस पंजाब को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सरगोदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान अहमद गुम्मन कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के मेंबरान की मुतफिका राय से बिला मुकाबला वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयदोन शराजी की इस रिपोर्ट में। कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा के नौ मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट इमरान अहमद गुम्मन ने कहा है कि सरगोदा कैंट में पीने के साफ पानी, सीवरेज सिस्टम, सफाई समेत दीगर बुनियादी मसाइल में इजाफा हुआ है। सूबाई और वफाकी हुकूमत से अपने हिस्से की ग्रांट और वसाइल में मजीद इजाफा करके आमदन बढ़ाएंगे। उन्होंने कामयाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिहायशी स्कीमों और सकनी कमर्शियल नक्शा जात की मंजूरी में हायल रुकावटों को खत्म करके आवाम को रिलीफ और कंटोनमेंट बोर्ड की आमदनी में इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इकदाम करूंगा जिससे कैंट एरिया की खूबसूरती में इजाफा और खूबसूरत इन आउट गेट बनाएंगे। इंशाल्लाह मेरी जो तरजीहात हैं मैं कल से उस पर शुरू हो चुका हूँ। एक तो जब 18वीं तरमीम हमारी आई, बहुत अच्छी इस मुल्क के लिए, सारी इकाइयों के लिए, उसमें जो NFC अवार्ड सूबों को दिए गए, उसमें बल्दियाती इदारे जितने पाकिस्तान के हैं वो अपने अपने कंसर्निंग सूबे के साथ अटैच हुए। लेकिन हुआ ये कि कंटोनमेंट बोर्ड को
पंजाब गवर्नमेंट से आज तक NFC अवार्ड के हवाले से 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला, जो कि उसमें लिखा हुआ है, शामिल है, वो आपको हम डॉक्यूमेंट्स में मुहैया कर सकते हैं। मेरी कल भी यही बात हो रही थी लाहौर कि हमने वो जो है जी, वो इंशाल्लाह मीटिंग हमारी अरेंज हो जाएगी। मैं अपने अफसरान की टीम लेकर उनसे मीटिंग करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम पंजाब गवर्नमेंट को, ताकि हमें जो है ना वो शेयर मिलना शुरू हो जाए। इमरान अहमद घुमन ने कहा कि तमाम इमरान कंटोनमेंट बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला कामयाब और इत्मीनान का इजहार किया। इंशाल्लाह मैं अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम करूंगा। समाजी तंजीम पाकिस्तान रूरल वर्कर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 25 साल मुकम्मल होने के मौका पर सिल्वर जुबली तकरीब मुनाकिद हुई। अहमदपुर शरका से बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सहर सदीका ने बाहिस्सत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से साबिर फरहत ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि 25 साल में समाजी इदारे की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया, जिसमें समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फोकस किया गया। उन्होंने इदारे के 25 साल कारकर्दगी और कामयाबी से मुकम्मल किए गए समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर की हिदायत पर जश्न बहारा प्रोग्राम का इनाकाद फातिमा जिन्ना पार्क आरिफवाला में किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए और खेल पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफसल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर की हदायत पर जश्न बहारा मेले का इनकाद फातिमा जिन्ना पार्क आरिफवाला में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जश्न बहारा मेला में मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों और सरकारी महकमों की जानिब से नुमाइशी स्टॉल्स लगाए गए। तकरीब में मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम भी पेश किए गए। CO बल्दिया का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहना है, जी, गवर्नमेंट पंजाब की हिदायत और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा की खसूसी हिदायत पे आज तहसील आरिफवाला में जश्न बहारा का प्रोग्राम फातिमा जिन्ना पार्क में इनकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने बड़े खूबसूरत और अच्छे स्टॉल लगाए हैं और बच्चों ने भी बड़ा भरपूर उसमें शिरकत की है। और बहार की आमद को तहसील आरिफवाला के लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से मनाया है और बच्चों में भी बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है। तो मैं तमाम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं और शुरका का भी, जिन्होंने शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौका पर सरकारी अफसरान, अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान, मुकामी सहाफ़ी, तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवामी हलकों ने जश्न बहारा प्रोग्राम के इनकाद को सराहा और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलिक मोहम्मद अफजल और CO बल्दिया वकास गुज्जर को बेहतरीन इंतजामात पर खूब तारीफ भी की। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सिटी गर्ल्स कॉलेज मिंजनाबाद में आज माजूर अफराद, व्हील चेयर्स और बाहिम्मत बच्चों में माहाना वजीफा और ईदी तकसीम की गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी शुक्रिया। नाम भी खिदमत, काम भी खिदमत। अल खिदमत फाउंडेशन तहसील मिंजनाबाद ज़िला बहावलनगर की तरफ से आज सिटी गर्ल्स कॉलेज मिंजनाबाद में एक तकरीबन का मुनक्कद की गई, जिसमें माजूर अफराद को व्हील चेयर्स और बाहिम्मत बच्चों में माहाना वजीफ़ा तकसीम किया गया। इस वक्त हमारे साथ ज़िले सदर जनाब इंजीनियर गुलजार साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आज के तकरीब के हवाले से आप क्या कहें जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इस प्रोग्राम को पज़ीराई दी और इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हम व्हील चेयर्स और जो बाहिम्मत यतीम बच्चे हैं उनको उनकी किफ़ालत का प्रोग्राम के साथ साथ एजुकेशन, साफ़ पानी, हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिस तरह से हालिया सैलाब आया था उसमें हमने मुकम्मल यानी वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू भी किया, उनको राशन भी मुहैया किया, उनको घर भी बना के दिए, उनकी हेल्थ का भी ख्याल किया। इसी तरह से साल भर हम अपने पाकिस्तान में और ख़ुसूसन ज़िला बहावलनगर में हम मसरूफ़ अमल रहते हैं और इन प्रोग्रामात को जारी रखते हैं और ये आम मुखय्यर हज़रात के दस्ते तामन से इन सब प्रोग्रामात को अमल में लाया जाता है। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से भी अपील है और आप लोगों से भी अपील है कि इसको जितना ज़्यादा आप हमारे साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये मौसर होता जाएगा सारा काम। जी बिल्कुल, ज़िले सदर इंजीनियर गुलजार साहब कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोग्राम मुखय्यर हज़रात के तावन से होता है। ना सिर्फ ये कि व्हील चेयर और माहाना वजीफ़ा दिया जाता है, बल्कि सैलाब के दिनों में लोगों को घर तमीर करके दिए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ तहसील सदर जनाब इब्राहिम पराचा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखिदमत फाउंडेशन बिंचन आबाद ने आज अपनी ज़िली क़ियादत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ालत यतामा प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बच्चे और बच्चियों में वजीफ़ा भी तकसीम किया है और माशरे के मादूर, बेबस और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको व्हील चेयर्स भी दी हैं। तो जब उनको व्हील चेयर्स मिली तो उनकी खुशी एक दीदनी थी और उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। तो इंशाअल्लाह हम मुखय्यर हज़रात के तावन से इन प्रोग्रामों को मज़ीद बढ़ाएंगे। यतीम बच्चों की तादाद इंशाअल्लाह हम 50 बच्चों की कफ़ालत का अज़म रखते हैं और व्हील चेयर भी हम इंशाअल्लाह हर मादूर फ़र्द के घर तक जो व्हील चेयर पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारे इलाके में कोई भी माजूर बच्चा व्हील चेयर के बगैर ना हो। हमारे मुखय्यर हज़रात से अपील है कि वो दिल खोल कर अलखिदमत फाउंडेशन को से तावन करें और ये काम इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जी।